अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े। तो ये मेरा पहला व्लॉग है, अवतार व्लॉग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आज मैंने बनाना था काले चने का सालन। तो उसके लिए मैंने चने सुबह सहरी के टाइम ही भिगो दिए थे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ का प्याज, साबुत लहसुन है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है और 2 हरी मिर्चें कट करके मैंने ऐड कर दी हैं। इसके अलावा स्पाइसेस में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक जब चने भिगोए थे तब भी मैंने ऐड कर दिया था। और इसके अलावा ऑयल भी ऐड कर दिया है और 2 ग्लास इसमें ऐड करूँगी पानी के। 2 ग्लास में ये चने जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगे क्योंकि सुबह से भीगे हुए हैं। इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हल्की आंच पे दम पे गलने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद मैं आ गई थी इतवार बाज़ार। तो यहाँ पे मुझे चाहिए थे ये कंटेनर छोटे छोटे से, क्योंकि फ्रिज हमारा बहुत छोटा सा है। और यहाँ पे ये देखें 2 बाउल जो हैं ये भी मुझे पसंद आ गए थे, तो ये भी मैंने ले लिए। और ये देखें कितने क्यूट हैं। और बस ये 2 बाउल लिए हैं और ये कंटेनर लिड के साथ, क्योंकि लिड के साथ मतलब चीज़ रखने में आसानी होती है फ्रिज में। और अभी हम जग चूज़ कर रहे हैं कि जग कौन सा लें, तो ये जग ले लिया हमने। और यहाँ से बस यही चीज़ें ली हैं। इसके अलावा मुझे चाहिए थे यहाँ से लेसेस, और यहाँ से मुझे अपनी पसंद के मर्ज़ी के मुताबिक लेसेस नहीं मिली और ये एक लेस ही मुझे पसंद आई थी। और थोड़ा आगे आके ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लटकन मिल रहे थे। और हस्बैंड मुझे छुरी दिखा रहे हैं कि कौन सी लूँ। मैंने कहा जो भी आप ले लो। और मैं आपको लटकन दिखा रही थी। ये देखें यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे लटकन मिल रहे हैं। 100 रुपये में 6 पीस मिल रहे थे और कलर की गारंटी बता रहे थे कि कलर की गारंटी है। ये देखें ये पर्ल के साथ हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। और ये देखें ये सिप्पी और पर्ल के साथ हैं। और इसी तरीके से ये आगे देखें ये मिरर दरमियान में लगा हुआ है। और इस तरीके के सादे लटकन भी थे और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। और ये कपड़ों पे लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें बहुत अच्छे अच्छे थे। और जो मैंने लिए वो अभी आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने एक लिया था ब्लैक कलर में, 100 रुपये में 6 मिल रहे थे। और इसके अलावा ये देखें डोरी के साथ लटकन ये वाले भी मिल रहे थे। और यहाँ साथ में बच्चियों की एक्सेसरीज़ थी और ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ये देखें बहुत अच्छी थी। बस यही चीज़ें ख़रीदनी थी जो हमने ख़रीद ली। इसके बाद जो है मुझसे चला नहीं जा रहा था तो हम वापस आ गए। जब हम घर वापस पहुँचे तो पानी देखें, चने में से पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया था, चने भी गल चुके थे। और बस अब इसका ये जो पानी है ये मैंने खुश्क करके इसको अच्छे से भून लेना है। तो ये देखें इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है, तेल ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो जितना पतला मुझे इसका शोरबा चाहिए उतना पतला मैं इसको रख लूँगी। और बस इसको एक और उबाल आने दूँगी और उसके बाद इसको उतार लूँगी। आप भी ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तरीके से चने। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और ट्राई करके आपने मुझे भी बताना है कि किस तरीके से कैसा लगा आपको ये टेस्ट। और ये देखें जी यहाँ पे हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है। घर में ना हरा धनिया नहीं पड़ा हुआ था, नहीं तो हरा धनिया भी मैं डाल देती। तो बस अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको ढक दिया है। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ पकोड़े बनाने की। तो एक बड़े साइज़ का आलू कट कर लिया था मैंने पहले ही, और साथ में एक छोटा सा प्याज और
2 हरी मिर्चें वो कट कर लूँगी। और पकोड़े के अंदर अगर आप पालक ऐड करेंगे ना तो उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं पकोड़े। और मेरे पास आज ना पालक थी और ना धनिया, और मैंने कहा चलो जी सिंपल ही ठीक है, तो रोज़ाना बनते हैं तो कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो अब इसके ऊपर मैं लीमू निचोड़ रही हूँ और 3 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने बेसन ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ही हल्दी और 1 टीस्पून क्रश्ड चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून इसमें नमक का ऐड कर दिया है। और ये साबुत खुश्क धनिया है जिसको हाथों से रगड़ के इस तरह ऐड कर दिया मैंने। और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाँ जी, पकौड़ों का बैटर तो रेडी हो चुका है और यहाँ चूल्हे पे मैंने रख दिए थे आलू गलने के लिए, चाट के लिए। तो अभी वो गले नहीं है, तो अभी मैं फ्रूट चाट की तैयारी कर रही हूँ। 2-3 फ्रूट ही घर में पड़े हुए थे तो मैंने सोचा इसी की चाट बना लेती हूँ, तला खुश हो जाता है। तो उसके लिए मैं बना रही थी फ्रूट चाट। आप लोगों के रोज़े किस तरह गुज़र रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, वॉइस का मसला था, बहुत कम आवाज़ आ रही थी इसमें से। उस दिन भी मैंने एक फैमिली की वीडियो बनाई है जिनके घर मैं गई थी। बहुत ही अच्छी फैमिली है और उनको आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाइए वो वीडियो देखिए और अगर हो सके तो उनकी हेल्प भी कर दीजिए। इस रमज़ान जो है आप अगर कोई फितराना या ज़कात वगैरह निकालना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसी फैमिली की हेल्प करें जो जिसको वाकई उसकी ज़रूरत हो। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि राशन बांटते हैं और उन लोगों को नहीं मिलता जो कि असल हकदार है। जो मतलब ठीक ठाक तबके होते हैं वो राशन ले जाते हैं और जो बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं वो उसी तरह रह जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों की हेल्प करें जिनको वाकई में आपकी मदद की ज़रूरत है। तो 1-2 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। तो जिस फैमिली की मैंने वीडियो बनाई थी तब मेरा मोबाइल जो है मुझे नहीं पता था कि उसकी आवाज़ का मसला है, बहुत ही कम आवाज़ आ रही थी और मुझे कसम से नहीं आती वीडियो बनाना। अगर बनानी आती होती तो आज तक जो है वो मेरा चैनल सही से ग्रो हो चुका होता। तो बस अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि चल ही जाए। तो अकेले बनाना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ जो हैं जो कि पूरी टीम की सूरत में काम करती हैं, उनका चैनल चल जाता है और जो हम जैसे अकेले यूट्यूबर हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने फ्रूट काट लिया। अब लास्ट में केले भी काट रही हूँ और बस फ्रूट हमारा कट चुका है। अब इसको भी बाउल में ऐड करके इसमें मैंने बस ऐड करनी है शुगर और थोड़ा सा लीमू निचोड़ लूँगी और चाट मसाला ऐड कर दूँगी। बस हमारी चाट जो है वो तैयार हो जाएगी। तो मेरा बहुत दिल कर रहा है ऐसी फैमिलीज़ की हेल्प करने के लिए, लेकिन मैंने जेडीसी और बहुत से लोगों को, ऐसे लोगों को अप्रोच किया है जिनका चैनल चल रहा है। मैंने उनसे कहा है कि मेरे व्यूज़ नहीं आते, आप को मैं वीडियो भेज देती हूँ, मेरा नाम हटा के आप वो वीडियो अपने चैनल पर लगा दें, लेकिन कोई किसी की हेल्प करने को तैयार ही नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और अभी मुझे नहीं पता उस फैमिली की क्या सूरत हाल है, कैसे वो रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, क्या उन पे गुज़र रही है, मुझे नहीं पता। मैं ज़रूर जाऊंगी उनके घर। खाली हाथ जाते हुए मुझे बहुत वो हो रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक जगह से हेल्प आई थी उनकी, ये नहीं कि उनकी बिल्कुल हेल्प नहीं आई, एक जगह से हेल्प आई थी और वो बेचारे इतने परेशान हैं कि क्या बताऊँ आपको। बस किसी की परेशानी दूर करने के लिए कोई अल्लाह उनका वसीला बना दे
और यहाँ पे देखें जी, फ्रूट चाट मैंने बना ली थी और अब तैयारी कर रही हूँ मैं चना चाट बनाने के लिए। तो उसके लिए एक छोटा प्याज काट कर लिए, 2-3 आलू हैं छोटे छोटे, वो मैंने काट कर लिए हैं। बस थोड़ी थोड़ी सी, जो बस अफ्तारी में पूरी हो जाए, बस इतनी सी बनाती हूँ मैं। और मेरे चैनल के लिए भी दुआ करें आपके, ये चल ही जाए तो अच्छा है। और आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगी मैं कि अल्लाह पाक आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे इस पाक मुबारक महीने के सदके, आप लोगों की हर जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी हो। और आप लोगों ने मुझे भी ज़रूर दुआओं में याद रखना है। और ये बाबरकत महीना है, दूसरों में खुशी बांटिए। आप रोज़े रख रहे हैं और जो रोज़े नहीं रख रहे, वो अपना जो है फ़ितराना या ज़कात वो किसी गरीब को दे दें, तो अल्लाह पाक जो है वो आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तो बस जी, यहाँ पे चाट की तैयारी हो चुकी है। बोलना मुझे नहीं आता, पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ मैं। और अभी जो है मैं एक मोबाइल से देख के दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि इस मोबाइल की वॉइस जो है बहुत ही लो हो चुकी है। और यहाँ पे फ्रूट चाट के चना चाट की जो चीज़ें हैं उनको मैंने कट कर ली है और बस अब इसको मिक्स करना बाकी है। तो आप बताएं आपके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं, क्या चल रहा है इस रमज़ान। अल्लाह पाक आपकी इबादतें कबूल करे, आपके रोज़े कबूल करे और सब के रोज़े कबूल करे। और जो आफात आ रही हैं अल्लाह पाक उससे हम सब को महफूज रखे। और रमज़ान का महीना है और इतनी ज़्यादा आफात आ रही हैं, ये सब हमारे गुनाहों का नतीजा है जो हम करते हैं। एक मतलब अपनी परवाह है हमें, दूसरे की कोई परवाह नहीं है। और यहाँ पे देख के मैं लस्सी डाल रही हूँ, दही नहीं था, बस जुगाड़ पे काम चल रहा है। हम पाकिस्तानी वैसे भी जुगाड़ी होते हैं। तो बस इसमें वो पतली सी लस्सी डाल दी है और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया और थोड़ा सा ऊपर से पिंक सॉल्ट ऐड कर दूँगी। तो बस ये हमारी चना चाट भी रेडी हो गई है। इसको मैं साइड पे कर दूँगी। ऊपर से मैं डाल रही हूँ पुदीने की चटनी। और फ्रूट चाट चना चाट दोनों रेडी हो चुकी हैं। अब बारी है पकोड़े तलने की। तो हमारे घर में 2 तरह के पकोड़े बनते हैं, एक ये मिक्स पकोड़ा और दूसरा सादे आलू वाले पकोड़े। अभी मैं ये वाले बना लूँ तो उसके बाद तैयारी करूँगी दूसरे पकोड़े की। तो यहाँ पे मैंने तुख्म लंगा भी भिगो कर रख दी है पानी बनाने के लिए, और साथ में पकोड़े भी तल लूँगी। और अफ्तारी का टाइम जितना जल्दी मतलब शुरू होना, लेकिन अफ्तारी में लेट ही हो जाता है। सुबह सहरी हम लोग आधा घंटा पहले ही करके बैठ जाते हैं, 2 बंदे हैं हम, तो सुबह जल्दी हो जाती है अफ्तारी सॉरी सहरी। लेकिन अफ्तारी में झंझट होता है, 100 काम होते हैं। और बीच में आ गए थे मुझे दम डालने के लिए भी, तो उधर चली गई थी मैं। तो अर्कुनिसा जो है उसका आराम जो है ना वो सिर्फ दम से आता है और किसी चीज़ से नहीं आता। तो मैं जिस दिन बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस दिन बस दम डलवा लेती हूँ। आज तो खैर से मैं मार्केट से भी होके आई थी, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दूध सोडा। तो उसमें मैंने देखें दूध ऐड कर दी है, चीनी ऐड की है, दूध ऐड की है और थोड़ा सा जामे शीरी ऐड कर दी है और तुख्म लंगा भी इसमें ऐड कर दूंगी। और बस इसको मिक्स करके मैं ऊपर फ्रीज़र में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। और साथ में जो है पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। 2 हाथ होते हैं लेकिन कहाँ कहाँ पे चल रहे होते हैं ये नहीं पता होता। अकेले बंदे के लिए काम करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतनी बातें मैं नहीं करती, आज पता नहीं कैसे इतनी बातें मैं कर रही हूँ।
ये देखें जी, बहुत अच्छे से पकोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। और हस्बैंड शौक़ से खाते हैं, मुझसे नहीं खाने होते, मुझे मैदे का प्रॉब्लम हो जाता है, गैस हो जाती है मुझे। और ये लास्ट बैच बचा था, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। बस उतनी चीज़ बनाती हूँ जितनी जो है वो ख़त्म हो जाए, खाई जा सके। तो अब मैं दूसरे जो हैं पकोड़े उसका बैटर तैयार कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन के ऐड किए हैं और हाफ़ टेबलस्पून इसमें चावल का आटा ऐड किया है। चावल का आटा ऐड करने से जो है ना बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये वाले पकोड़े। लाल मिर्च ऐड कर दी है, हल्दी ऐड कर दी है और साथ में नमक ऐड कर दिया। और ये मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। पिंक सॉल्ट से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और ना आपने इसको इतना गाढ़ा रखना है और ना इतना पतला करना है। और थोड़ा सा देखें मैंने इसमें तेल भी ऐड किया है, गरम तेल। इससे शाइनिंग आ जाती है पकोड़े के ऊपर बहुत अच्छी सी। और बस इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा रनी बैटर भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना। और जो आलू होंगे ना आपके, उनको आपने पहले वॉश करके उनको अच्छे से टॉवल से सुखा लेना है ताकि बैटर जो है वो उस पर अच्छे से ठहर जाए। ये देखें, इस तरीके से आपका बैटर जो है वो फिसलेगा नहीं, उससे रिमूव नहीं होगा और एक ही जगह पे रहेगा बैटर। तो ये पकोड़े भी मैं फ्राई कर रही हूँ, आलू के पकोड़े। और आपके घर में किस तरीके के पकोड़े जो हैं वो खाए जाते हैं ज़रूर बताइएगा। और मैंने सोचा था इस रमज़ान में रेसिपीज़ भी अपलोड करूँगी, लेकिन जो है ना महंगाई इतनी है कि परेशान किया हुआ है इस महंगाई ने। जो हमारा सौदा एक महीने का आ जाता था 3-3.5 हज़ार रुपये में, मोटा सौदा बोल रही हूँ, जो है जिसमें तेल सरफ साबुन इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो 3-3.5 हज़ार रुपये का आया करता था और अब 10 हज़ार रुपये में आता है। तो महंगाई का आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कितनी महंगाई हो गई है। और ये देखें कितने अच्छे पकोड़े तैयार हुए हैं, और आलू के पकोड़े। बस जी, हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। ये हमारी चना चाट, पकोड़े, 2 तरह के फ्रूट चाट है, साथ में चने का सालन है, ये दाल है और दूध सोडा है, रोटी है। बस ये हमारी अफ्तारी है। और बस जी, इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा आप लोग।